Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something odd. This is Weekend Review. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज हमारे पास एक्चुअली 6 ड्रामे होंगे। मंडे को आता है प्रेम गली, मंडे को ही आता है मुश्क और मंडे को आता है मुकद्दर। मुश्क ना कहें, क्यों? आशिकी 3। आमना क्यों मुश्क को आशिकी 3 कह रही है, ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ट्यूसडे को आता है राज़े उल्फत, अफसोस, ट्यूसडे को आता है कश्फ मुबारक। और ट्यूसडे को आता है बिखरे मोती। अफसोस ये नहीं कि अफसोस की देखना पड़ता है, अफसोस जो हुआ और मुबारक जो हुआ जी, और बिखरे मोती जो मैंने नहीं देखा और जो कि आमना नहीं देखा मैंने। वेंसडे को जो 2 ड्रामे आते हैं, जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा, वो हम इस हफ्ते रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे आप लोगों, हमें लगा मेजॉरिटी ने ये बोला कि वो 2 ड्रामे रिव्यू ना करें। तो आज के एपिसोड के बाद अगर आपने दोबारा ये कहा कि जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा आप लोग क्यों नहीं देख रहे, तो हम दोबारा देखना शुरू कर देंगे। आपके फीडबैक के ऊपर सब डिपेंड करता है, तो फिर आप हमें बता दिएगा कि आप क्या चाहते हैं। तब तक हम यूं गए और यूं आए। हसन, तो आप किस ड्रामे से आज शुरुआत करना चाहेंगे? आमना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेम गली और मुश्क हम एंड के लिए संभाल लें। ठीक है। और जैसे हम यूजुअली करते हैं, आप राज़े उल्फत से शुरुआत करें। हसन, राज़े उल्फत का इट वाज क्वाइट अ शॉकिंग एपिसोड। हमें ये मालूम था कि जो हमारी जी क्यों शॉकिंग एपिसोड? क्या ऐसा अनहोनी हुई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? कौन सी ऐसी मिस्ट्री खुली है आमना? नहीं हसन, ये पता था कि मुश्क विल फॉल फ्रॉम ग्रेस लिटरली, क्योंकि जितना वो ऊपर जा रही थी वो नज़र आ रहा था कि जो उसका बिहेवियर था, उसका एटीट्यूड पेरेंट्स की तरफ, उसका एटीट्यूड बहन की तरफ, जिन हवाओं में वो उड़ रही थी वो कंस्ट्रक्टिव हवाएं नहीं थी, वो पॉजिटिव हवाएं नहीं थी, वो बहुत डेंजरस हवाएं थी, वो कोई तूफ़ानी हवाएं थी। और वो तूफ़ान जो बरपा हुआ है इन पे उनके साथ। बट इफ आई मे से सो नाउ, जब मैं उस वक्त कह रहा था, मैं सही कह रहा था ना कि मुश्क का कैरेक्टर मुझे बहुत राइटिंग बहुत कंफ्यूज लग रही थी, जिस तरह से मुश्क का कैरेक्टर लिखा हुआ था। अगर उसके साथ ये बुरा होना ही था तो फिर उस वक्त बीच में जो हमें व्यूवर्स को ये कोशिश कराएगी कि वो सिंपथाइज करें मुश्क के कैरेक्टर के साथ कि उस पर इतनी पाबंदियां लग रही हैं और उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और उसका बाप बहुत ईवल है, फिर वो नहीं होना चाहिए था। मतलब दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप मुश्क के साथ सिंपथाइज भी करें और फिर मुश्क को, जैसे आपने कहा कि उसको यू थ्रो हर ऑफ ग्रेस, नॉट फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस, उसको तो बेचारी को पटक दिया गया ना जमीन के ऊपर। मगर ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं राइट या रॉन्ग या ब्लैक एंड व्हाइट में जाने की मैं भी नहीं उसकी बात कर रहा। नहीं, मोरलिस्टिक की बात नहीं करी मैं, राइट या रॉन्ग में जाने की कायल मैं खाली परसेप्शन की बात कर रहा हूं। परसेप्शन की बात भी मुझे बिल्कुल सही लगती है। मुश्क जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, जितनी सख्ती के साथ वो पली बढ़ी और जितने स्टाइफल्ड एनवायरनमेंट में उसको पाला गया, उसके बाद जब उसको आज़ादी मिली, को एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लाइफ, अ लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस, a little bit of appreciation from women and from men, तो वो आपस से बाहर हो गई और हुई वो आपस से बाहर। फिर जब उसको इश्क मोहब्बत मिली इत्तज़ा जैसे बंदे के साथ, जो कि हाई फाई, हाई सोसाइटी, पैसे वाला, वेल ड्रेस्ड, फॉरेन एजुकेटेड, तो वो बिल्कुल ही पटरी से उतर गई। ये बड़ा नॉर्मल फिनोमेना है और ये होता है। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल कन्फ्लिक्टिंग, बिकॉज जो उसकी तरबियत थी उसमें क्या उसको ऐसा निकलना चाहिए था, लोग निकलते हैं। फिर जो फॉल फ्रॉम ग्रेस है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और मगर it was very, for me it was very shocking. It was obviously very shocking to see a girl in that position. उसकी अपनी बेवकूफ़ियाँ थी 100%। मगर वही बात है ना कि उसको इतने सितारे हैं उसकी आंखों में कि हाय सहबा मेरी दोस्त, इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं कैसे इसको ना करूँ। इर्तिज़ा ने मुझे एक बात कही, वो तो बिल्कुल एक अजीब व गरीब एक नमूना बन चुकी है। वो नमूना ही आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जैसे मैंने पिछली एपिसोड में आपसे पूछा था और आपने कहा कि आपको मुश्क के एक्शंस की समझ आ रही है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस एपिसोड में जो कि वो अग्री कर लेती है कि सहबा के साथ ठीक है, तुमने मुझे गिफ्ट देना, जो भी देना है ठीक है दे दो, फिर उसके साथ चली जाती है, फिर उसके साथ नौमी के घर चली जाती है। ऑफ कोर्स रेजिस्ट करती है, बट ऐसा कोई नहीं ड्रामा करती है, रेजिस्ट करती कि नहीं मैंने जाना है, जैसा वो यूजुअली करती है अपने बाप के साथ या अपने घर पे। तो आपको ये जो पूरी जो ये अभी ट्विस्ट आया है, आप मुश्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि जो भी उसने किया है वो अंडरस्टैंडेबल है उसके एक्शंस? जी बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। बिकॉज नो मैटर जितना भी वो रिबेल कर रही है, उसके अंदर एक कमज़ोर और मैलिएबल लड़की है बेसिकली। अभी तक तो उसने बाप से भी रिबेल नहीं किया था ना, जितने साल की भी वो होगी, वो तो एकदम उसकी फिरकी घूमी है। तो अभी सहबा के लिए फिरकी नहीं घूमी उसकी।
आपने देखा होगा हसन, हर हॉरर फिल्म में जहाँ अंधेरा और जहाँ से आवाजें आती हैं, लोग जो एक उसी तरफ स्टूडेंट्स जाते का हैं। ग्रुप होता है वो उसी तरफ जाता है, और आप एज ए व्यूअर देख रहे होते हैं कि मत जाओ मत जाओ, यहाँ खतरा है यहाँ खतरा है, मगर वो जा रहे होते हैं इवन नोइंग कि यहाँ खतरा है। तो मुश्क का बिल्कुल आउट ऑफ लाइन नहीं है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो जाएगी। सहबा आई मस्ट से कि जो उसका कैरेक्टर दिखाया है, एक तो होता है ना, एक बुराई होती है, एक बुराई क्रिमिनल लेवल की है। तो अब ये हमें नज़र आ रहा है कि सहबा जैसे और नोमी जैसे लोग भी माशरे में हैं जो कि आर नॉट जस्ट बैड और पेटी इवल। जैसे बंदे एक डोर में जो दोनों रजिया और जकिया हैं वो पेटी बैड हैं, राइट? लेकिन जब वक्त आता है तो दे राइज एंड देर गुड। दिस इज क्रिमिनल इवल। अब आप मुझे ये बताएं कि जो बेचारा इस्माइल मियाँ उसको पार्लर लेके जाता है, उसकी शादी है उस दिन, 5 बजे उसकी अपॉइंटमेंट है, उसने दुल्हन बन के घर आना है, और वो वहाँ से सहबा के साथ गायब हो गई है। और सहबा उसको कह के तुम्हें तोहफा तोहफा, वो भी बार बार तोहफा कह रहे हैं ताकि हमें लगे जैसे शी इज एंटाइस्ड बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? शी कांट से नो टू इट। अब वो नोमी के घर चली जाती है, वहाँ पे ड्रिंक भी पी लेती है, उसके बाद जो अब उसका क्या हशर होता है। मुझे थोड़ी सी झुरझुरी होती है ये सोच के भी कि इज आपको लगता है कि नोमी उसे सेक्सुअली असॉल्ट करेगा? मुझे लगता है, क्योंकि उसको यही कहती है ना सहबा कि इसका ये हशर करना जो इर्तिजा उसकी शक्ल भी ना देख सके। तो अब जाहिर बात है नोमी एसिड अटैक तो उस पर नहीं करेगा, मगर उसकी शक्ल जो है वो जो उतारने के लिए, या उसकी क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट की है इर्तिजा को मुश्क के बारे में। लेकिन पुलिस कैसे आ गई वहां पे? उसकी बिकॉज वो रिपोर्ट देंगे ना कि वो गायब है। और वो सीधा नोमी के घर ही आई डोंट नो, अभी तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। मगर इर्तिजा को अपीलिंग क्या चीज़ लगी है मुश्की कि उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी मासूमियत, उसकी पाकीज़गी कोट अनकोट। तो अगर वो सेक्सुअली असॉल्ट होती है, या वो इम्प्लाई करते हैं कि ये खुद से गई है नोमी के पास टू हैव अ नाइट ऑफ रॉन्चीनेस व्हिच इज सो आउट ऑफ इमेजिन। बट माय सवाल टू यू इज नाउ कि इर्तिजा अगर खुद मुश्क को कह रहा है कि तुमने नोमी और सहबा से बचना है, तो फिर he shouldn't believe नोमी और सहबा over मुश्क, राइट? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे मुश्क उसको अपनी बेगुनाही का सबूत या बेगुनाही की कन्विंस करती है, क्या कहते हैं वो नहीं कर पाएगी कि मैं एक बेगुनाह हूँ, वो नहीं कर पाएगी, वो कर नहीं तो पाएगी। देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअली होता क्या है। बिकॉज हमने काफी ड्रामों में, और ये इतना तो हमने देख ही लिया है कि जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो वो नहीं दे पाएगी, वो उसको नहीं कन्विंस कर पाएगी, या वो नहीं सुनेगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि इर्तिजा की भी एक अखड़ रग है थोड़ा सा कि तुम सुनो मेरी बात। मैं तो समझती हूँ कि वो और अब्बा जी जो हैं वो एक ही चीज हैं और टू डिफरेंट इसने तो अपने बाप को कन्विंस भी कर लिया यार कि तुम्हारे घर में निकाह करेंगे, इतना भी मतलब बदतमीज और बुरा नहीं है। बट ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। अगला एपिसोड इसका डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाला होगा कि एक्चुअली ये हुआ क्या मुश्क के साथ। जी। So looking forward to the next episode and let's see where it goes. जी, but I again reiterate that Nomi and Seba are no longer just bad people, they are criminals। और नोमी का तो हमें क्रिमिनल बैकग्राउंड भी पता चली है, वो जेवर चुराता रहा है माँ के, तो वो तो सीरियस किस्म की क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है जी। कश्फ जी, बहुत बहुत जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत आपको मुबारक हो जो हम पिछले 3-4 एपिसोड से कह रहे हैं कि स्टोरी आगे नहीं जा रही, और हमने 20 एपिसोड बाद कश्फ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, और बहुत आपको मुबारक हो। बहुत जी। वजदान और कश्फ की शादी हो गई। हाँ जी, बहुत खुशी का और मौका था। जोया गिरी मुंह के बल, उसके बाद भी बहुत खुशी हुई। लेकिन अंकल ने अच्छा इम्तियाज चाचू ने मैं कहती हूँ छा गए। लेकिन उसको इम्तियाज चाचू के दिमाग में बात डाली किसने? जो हमारी राशिदा भाभी है ना, जो फैजान की अम्मी है। अच्छा? उन्होंने फोन किया था ना कि देखो तुम्हारा आस्थाना भी बच जाएगा, ये भी हो जाएगा, तुम इनकी शादी करा दो अब। इम्तियाज उनको अपना भी था ना कि घर भर भी नाम करा लिया, अब शादी भी नहीं कराई कुछ भी। तो इम्तियाज चाचा के दिमाग में ये बात आई और चाचू ने अच्छी गेम खेली। चाचू ने गेम खेली। लेकिन अब एक सवाल है मेरा भी आपसे एक सवाल है। अच्छा आप पहले आप प्रॉब्ली हम एक ही सवाल एक दूसरे से दोनों एक टाइम पे पूछे, अल्फाज शायद देखना हो। अच्छा 1 2 3 देखा मैंने आपने कश जो ख्वाब देख रही है कॉन्स्टेंटली वजदान और जोया की शादी के, और जो कहती है कि ख्वाबों को फॉलो करना चाहिए, मैं देख रही हूँ। तो अब क्या ये डायनामिक है कि कश ने अपने ख्वाब देख के निगेट किया है, तो अब उसको इसकी सजा उसको मिलेगी कि वो डाउनफॉल होगा उसका क्योंकि शी डिडंट फॉलो द ड्रीम, या आर वी सेइंग दैट हर ख्वाब पूरा नहीं होता? The thing, from what I assessed, is that वो अभी तक जो उन्होंने एस्टैब्लिश की है ये चीज कि ख्वाब उसको अल्लाह की तरफ से आते हैं और वो ये इंडिकेशन है कि ऐसे होना है,
वो उनको छेड़ नहीं सकती, क्योंकि ख्वाब तो उसको अल्लाह ने दिखाया ना, उसको वो अपनी मर्जी से तो नहीं देख रही। तो जो वो देखती है ख्वाब में, होता ये चाहे जो मर्जी कर ले, इंसान का कोई बस नहीं है उसके ऊपर। तो ये अभी तक इस्टेब्लिश किया गया है। तो हो सकता है कि वो ख्वाब इवेंचुअली सच्चा हो कि वजदान जोया से दूसरी शादी कर ले, यू नो। एंड उसमें आप एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगी कि कश्फ व्हाइट से वापस ब्लैक में उसमें शिफ्ट हो जाती है। इवन कल मैं जब उसका प्रोमो देख रहा था, वो जो पोस्टर है उसमें भी कश्फ दो है, एक व्हाइट है एक ब्लैक है। शायद उसकी कोई उसमें सिग्निफिकेंस हो कि अभी कुछ ऐसा हो कश्फ की जिंदगी में which prompts वजदान to marry जोया। क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चला, ना ही हमें कोई इंडिकेशन है कि हम ये सोचें कि जी कई किस्म के ख्वाब होते हैं। कोई ख्वाब वो होता है जो और ये अल्लाह तो दिखाता पहली है। एपिसोड से आ रहा है। हाँ जी, और ये पहली एपिसोड से रिकरिंग ड्रीम है। रिकरिंग है। तो ये भी नहीं हम कह सकते कि जी कई ख्वाब ऐसे होते हैं जो बातें आपकी सबकॉन्शियस में होती हैं वही आपको ख्वाब में आ जाती हैं। जैसे मुझे कल ख्वाब आया कि मेरे डेंटिस्ट ने मेरे फिलिंग खराब कर दी, तो मुझे ये कांस्टेंट एक फेयर होता है कि डेंटिस्ट जो है वो बहुत जॉब ना करे। मगर ऐसी कोई इंडिकेशन कश्फ में नहीं है कि उसको ऐसे ख्वाब भी आते हैं। उसकी तो सारे ख्वाबों की यही है कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब आते हैं एंड दे आर प्रेमोनिशन, इंडिकेशंस होते हैं। तो हमें ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि उसकी कोई सबकॉन्शियस वाले भी ख्वाब हैं। हमें यही पता है कि अल्लाह की तरफ से उसको ख्वाब आते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। ये बात कैरेक्टर्स ने दोहराई है और बार बार दोहराई है बिल्कुल कि जो भी ख्वाब है उनको हम छेड़ नहीं सकते, उनको हम हमारा कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर जी। लेकिन अब ये जो मतीउल्लाह के साथ गेम हुई है एक तो मतीउल्लाह का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा मतलब इनसिग्निफिकेंस, खैर सिग्निफिकेंस इस केस में है कि उसकी वजह से शादी हो गई वजदान और कश्फ की, बट बियॉन्ड दैट थैंक यू मतीउल्लाह, थैंक यू मतीउल्लाह। अब मतीउल्लाह #थैंक यू मतीउल्लाह। अब मतीउल्लाह इफ वी डोंट नो इफ ही इज गोना मेक अ कमबैक, वो क्या करता है कैसे करता है, बट I mean, after a long time, after several weeks, this was a much interesting episode of Kash, जिसमें चीजें मूव आगे की और हमें मजा आया देखने। और एज ए व्यूअर हमें भी इस रिलीफ की जरूरत थी कि जितना वजदान, और बाय द वे जब वो अनाउंस कर रहा होता है इम्तियाज के इनका निकाह में करना, जो वजदान के चेहरे पर खुशी होती है, इट वाज सो क्यूट। इवन जो आखिरी कन्वर्सेशन थी ओवर द फोन, मैं आ जाऊंगा उठाने और 18 घंटे, सो क्यूट, इट वाज वेरी क्यूट। जुनैद खान हैज डन अ वेरी गुड जॉब। आई मीन मेरे ख्याल है कि हर औरत चाहेगी कि ऐसा मंगेतर उसको मिले जो इतना कमिटेड और इतना प्यार करने वाला हो। हालांकि जोया डुलती रही है उसके ऊपर, एक असली भी तो है ना, उसमें भी तो डुली है, तो एक सेकंड में जो है वो हो गया। खैर छोड़े, मोम हो गया मोम। हाँ, तो यहाँ पे वो कितना डुली है उसके ऊपर, इवन मेहंदी वाले दिन भी वो आई है उसके पास। वैसे वो बड़ी चवल है, मैं कहती हूँ उसने तो चवल होने की कोई हदें पार कर दी। बट सबीना on the flip side has done a fine job. Fantastic job. You hate her. I mean, she's done so. I mean, as a viewer, you want to push her away from Wajdan. Ki please distance rakho. So yeah, good job. So mark of a good performance. But I think all performances were very good. Very good. Very good. And there were no like unnecessary scenes in this episode. It was, वो मैं कह रही हूँ ना, as a viewer हमें इस catharsis की जरूरत थी। बिल्कुल। कि finally वजदान भी जितना जोर लगा रहा है, कश भी जितना miserable है, उनको ये मिले। अब ये खुशी उनको नसीब होगी कि नहीं होगी, ये आप हमें बिल्कुल आगे पता चलेगा। जी, मूविंग ऑन टू मुकद्दर। Over to me. Thank you. हसन, मेरे ख्याल है मुकद्दर has lost a little bit of impact for me, in the sense that मैं देख तो हर हफ्ते रही थी, रिव्यू इतने रेगुलरली हम नहीं कर रहे थे, मगर ये मुझे मेरे जहन में बहुत ये कंफ्यूजन थी कि यू नो मदिया ने भी और फैसल ने भी कहा कि ये लव स्टोरी है। मैं नहीं चाहती थी कि जो राइमा का कैरेक्टर है मदिया का, शी शुड फॉल इन लव विद सैफू, फैसल कुरैशी, नो मैटर हाउ मच ही लव्स हर। और उसने उसको पैसा भी दिया, रुतबा भी दिया बेगम सरकार का, हर चीज़ दी, यू नो, पैसा, रुतबा, पावर, इज्जत, हर चीज़। आई स्टिल डोंट वांट कि ये उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाए जितनी वो हो गई है। But till last week आपने कहा था कि बिल्कुल है, और मैं जो समझ आती है कि वो शी हैज़ नो ऑप्शन, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कि, बट पहले लास्ट वीक तक वो दिखा रहे थे कि वो छुप छुप के रो भी रही है। लास्ट वीक तक वो दिखा रहे थे कि वो छुप छुप के रो भी रही है, वो ये कह भी रही है कि मेरे पास कोई चारा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, यू नो, दैट शी वुड क्राई अकेले बैठ के। अब शी इज लाइक कंप्लीटली लाइक बेगम सरकार सिचुएशन, तो मुझे थोड़ा सा ये अनरियल लगा। अच्छा, एक मैं आपसे ये सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, एक औरत जो राइमा की सिचुएशन में थी, उसको आपने ला के और इन सर्कमस्टांसेस में डाल दिया है, 6 महीने गुजर गए हैं, 9 महीने गुजर गए हैं, साल गुजर गया है, 2 साल गुजर गया, मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम गुजरा है, बट
व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट दैट वुमन टू डू? मतलब बड़े से बड़ा गम, बड़े से बड़ा जख्म इंसान का भर जाता है टाइम जी के साथ। तो अब अगर उसके पास पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है, पैसा भी है, और साई सरकार के जो 100 मसले हों, प्यार तो वो करते हैं, इज्जत भी देते हैं, उसकी बात भी रखते हैं, जी, बात वो भी कहते हैं मानते मन हैं, पसंद है वो उसकी, मन पसंद है। तो ऐसा नहीं कि जुल्म कर रहे हैं या जालिम जी है। जी बिल्कुल, एंड गुड लुकिंग भी चलो है, जी जी, तो एक्टर भी अच्छे हैं, एक्टर भी अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ जी ये है कि अगर रायमा की जगह कोई भी औरत होती है और उस पर ये थोप दिया जाता जी जी है तो बिल्कुल, गलत, इसको कोई जस्टिफाई कोई सोच नो भी नो नहीं सकता बट शी करने हैज नो का। बट ऑप्शन, इस केस, व्हाट यू सेइंग, जी इस केस में एक औरत करे तो क्या करे, क्या करती, इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और मैं कहती हूँ कि एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन उसको यही करना चाहिए, वो कुछ और कर नहीं सकती। हमें वो क्या करे, सुसाइड कमिट कर ले? ऑफ कोर्स नॉट। वो भाग जाए, वो भाग के कहाँ जाएगी, वो मतलब क्या करे? लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको कंटिन्यूसली फिर भी दिखानी चाहिए। एक तो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन रायमा की, वो बहुत ज़रूरी थी कि वो अकेले बैठ के गमज़दा होती है या वो रोती है या उसको लगता है कि सोने का पिंजरा है। ये रीइंफोर्समेंट अच्छी थी, ये रहनी चाहिए थी, ये इस एपिसोड में बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि यार तुम्हारी मामी फौत हो गई हैं, हु वाज लाइक योर मदर। उसने कोशिश ही नहीं की कि वो मामू को कोई कॉल करे। ठीक है, उसको लगता है कि मैं घर जाऊंगी तो हारिस मुझे धक्के देके निकाल देगा। व्हाट स्टॉप्ड हर फ्रॉम मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू हर मामू टू कंडोल? या जब हारिस घर पे ना हो तब जाके मामू को मिले, या हारिस से भी मिलने की कोशिश करे। उन्होंने वो कोशिश ही नहीं दिखाई। तो ये मुझे ये बातें अनरियल लगी। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे अनरियल लगी वो थी उसकी पहली बीवी के कैरेक्टर। वो जिस तरह पलट झपकी है कि जब वो सैफू होता है घर पे तो वो अग्रेसिव है, रिजिड है, लेकिन जब सैफू नहीं होता तो शी ट्राइज टू बी आउटराइट मीन टू रायमा कि आपकी तो औकात शहनाज जो मुलाजमा है उससे भी गई गुजरी है, मेरे पाँव दबाइए। ओ वुमन, आर यू क्रेजी? पाँव वो कैसे दबा दे तुम्हारे? मतलब है कि छोटी सरकार है वो। छोट वो बड़ी, वो बेगम सरकार है, वो बेगम सरकार है। छोटी वाली बेगम सरकार है। उसको तो सैफू ने बेगम सरदार का रुतबा दिया हुआ है। तुम उसको कह रही हो तुम्हारे पैर दबाए। यू डोंट नो हाउ गुड शी इज कि वो शिकायत लगाएगी कि ना लगाएगी। उसके बाद सैफू जो तुम्हारा हशर करेगा, यू आर ओके विद दैट। हाउएवर अगेन इट्स नॉट दैट फार फेच, बिकॉज उसमें भी पहली बीवी में भी एक ईवल स्ट्रीक है। उसने जिस तरह अपनी बेटी का अफेयर ख़त्म कराया था, वो जो एक हसन एक कैरेक्टर एक्टर होता है उसके खिलाफ केस खुलवाया, दूसरी शय, वो सब माँ ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। तो अब मुझे लगता है ये ऑर्केस्ट्रेट करेगी कि किसी तरह रायमा सैफू की नजरों में गिर जाए, ईवल बन जाएगी। हाँ जी। ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस आई मस्ट से दैट हारून का कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ही इज आल्सो इजी ऑन द आईज, सो आल्सो गुड, ओके। आल्सो गुड जी। सो टॉकिंग अबाउट बिखरे मोती, एक बड़ी उसमें सीरियस और मेजर डेवलपमेंट हुई है। जानू जो कि था, मैंने आपको बताया था कि जुल्फी का बेटा एक हैदराबाद उन्होंने भेज दिया था। सो बेसिकली नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट आयजा ने जुल्फी से शादी कर ली है और वो बार बार मतलब स्टैंड ले रही है और उसको जो जुल्फी है वो काफी उसको बुरा भला भी कह रहा है, जलील करने की भी कोशिश कर रहा है, घर से निकालने की भी कोशिश कर रहा है। बट एवरी टाइम शी डिसाइड्स नॉट टू लीव द हाउस बिकॉज ऑफ द किड्स। क्योंकि एक छोटी बच्ची जो शहजादी है, जिसकी वो वट्टे सट्टे में, मैंने आपको पहले बताया था, किसी एक बहुत बड़ी उम्र के आदमी से शादी करना चाहते हैं, उसको वापस उसने स्कूल भेजना शुरू किया है, छोटे बच्चे का ख्याल रखना शुरू किया है। और जो एक बच्चा जुल्फी का जो हैदराबाद में भेजा हुआ था उन्होंने, जानू, उसको भी वो फाइट कर रही है कि उसको वापस वो कराची अपने घर पे लेके आए, बिकॉज उससे वो वहां पे काम करवा रहे हैं और काम भी बड़ी बुरी नौयत का कर रहे हैं। वहां पे हैदराबाद में एक वीडियो शॉप है जो कि ऑब्वियसली मतलब वहां पे लड़के जो हैं वो पॉर्न देखने आते हैं। तो वो बच्चा बेचारा वहां पे काम करता है। उसी केस सिनेरियो में मोहल्ले का एक जो लड़का है वो उसके साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, जो कि उस लड़के को बहुत बच्चे को, जानू को बहुत अनकंफर्टेबल भी करती है चीज। उसी बड़ी उम्र के एक लड़के ने उसको, जानू को बोला है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कराची ले जाऊंगा, तो आज रात को 10 बजे तुम अपने घर की XYZ लोकेशन पे आ जाना, तो वहां से आई टेक। अच्छा, मुझे आपको आपकी ये सारी कहानी सुन के मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा और है। मुझे सोचें कि ये देखते हुए ये कितना एक ओवरपावरिंग इमोशन आपको आ जाता है यार कि ये हो रहा है। जहाँ बच्चों की बात आती है वो आपको पता ही है। और फिर इवेंचुअली रात को 10 बजे दैट गाय किडनैप्स जानू। उस, हालांकि उसने मुंह ढका होता है बट इट्स ऑब्वियस कि उसी ने किडनैप किया है और फिर एक अंधेरे कमरे में उसको ले गया। एंड वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि जानू इज इन द हॉस्पिटल, ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ।
So the indication is that Janu has been sexually assaulted by this person and then he's tried to murder him or I don't know what, but उसने उसको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है. So I mean अगर आप अब इस स्टोरी को देखें, ये एक बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट इशू है जिसको वो रेज कर रहे हैं और जिसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे ख्याल में इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी है, इसको देखना भी जरूरी है. शुरू में हमने कहा भी कि हम नहीं देख पाएंगे बिकॉज बहुत सीरियस है, बहुत डार्क है, लेकिन आई थिंक हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों ने ये ड्रामा बनाया है एटलीस्ट उनके लिए हम ये एफर्ट करें, हम देखें. और मेरी कोशिश होगी, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि हम इंशाल्लाह जल्द लीड कास्ट का भी, डायरेक्टर शाहिद शफात का भी हम ये इंटरव्यू करें बिकॉज इस ड्रामे को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. जी जी हसन, चाइल्ड लेबर, बच्चों के साथ ज्यादती, किस तरह बच्चे बिखरे मोती बच्चे ना, तो किस तरह बच्चे बिखर जाते हैं आपके अगर उनके पेरेंट्स उनका सही तरह से ख्याल ना रखें. जी बिल्कुल नहीं, इट सीम्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग एंड नमिंग एक्चुअली. आप मुझे तो माजरत दीजिएगा, मैं शायद ना देख सकूं, लेकिन अच्छा मैं यहाँ पे स्पेशली बच्चों की एक्टिंग की तारीफ करना चाहूंगा. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दमीशा वली इज द गर्ल हु इज प्लेइंग शहजादी, देन अनस यासीन इज जानू एंड हाजिक वली आई थिंक इज द अदर चाइल्ड जो कि उनके ताया का बेटा है मेरे ख्याल में. अगर मेरे से गलती हो रही है नामों की तो आई एम सॉरी, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं देखूं, बट जो भी उनके अगर मैंने गलती से गलत नाम ले लिए हैं तो जो भी वो बच्चे हैं आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. स्पेशली जो शहजादी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जो एक्टिंग की है, बच्चों की अदाकारी, बच्चों के लिए अदाकारी करना और इतने सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर अदाकारी करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है. तो कास्टिंग जबरदस्त हुई हुई है, एक्टिंग सबकी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच. शाहिद शफात को शाउट आउट जो कि डायरेक्टर हैं, जबरदस्त ड्रामा बनाया. प्रोड्यूसर्स समीना हुमायूं सईद एंड सना शाहनवाज जिन्होंने इतना सेंसिटिव और डेयरिंग कॉन्सेप्ट चूज किया और उसके ऊपर एक ड्रामा बनाया. आई थिंक वेल डन, बहुत जरूरी ड्रामा है. ठीक हो गया. मुझे आप माजरत दीजिएगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत हैवी टॉपिक है, खासतौर पे जहाँ बच्चों की बात आती है. मेरा दिल सा रुक जाता है, मैं देखने का गुर्दा नहीं रखती. मेरा भी रुक जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे व्यूवर्स ने इतना इंसिस्ट किया तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है देखना. मुझे अब ये लगता है टू बी ऑनेस्ट कि अब शायद इसमें कुछ शिफ्ट आए, जुल्फी में शायद कोई कैरेक्टर चेंज आए, क्योंकि जब वो देखेगा कि जानू के साथ ऐसा हुआ है और वो लग रहा है कि यू नो ही इज डिस्ट्रॉट नाउ, तो हो सकता है कि जुल्फी के अंदर कोई चेंज है, तो वो कोई स्ट्रीक ऑफ ह्यूमैनिटी कोई थोड़ा सा कुछ बेहतर चलो शुक्र है. ठीक है ठीक है ठीक है जी. मूविंग ऑन टू प्रेम गली फाइनली जी. अच्छा मैं एक्चुअली मैं मुश्क के टाइम पे भी ये बात करना चाहता था, तो मैं दोबारा ये बात करूंगा जब हम मुश्क का रिव्यू कर रहे होंगे, बट मुझे प्रेम गली और मुश्क दोनों की राइटिंग बहुत मजे की लग रही है. आप फायजा इफ्तिखार की, और मैं राइटिंग इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग की नहीं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ. जैसे हम फायजा इफ्तिखार का बंदे एक डोर से भी देख रहे हैं, बट वो जो डायलॉग्स हैं बड़े सीधे सीधे लिखे हुए हैं. मुझे नहीं पता कि वो डायरेक्शन में, एग्जीक्यूशन में कुछ उसमें चेंज किया गया है या यू नो आई डोंट नो, बट यहाँ पे जैसे राहत बी का कैरेक्टर है, जैसे वो कहती है आवेगा जावेगी, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो बहुत अरसे के बाद हम उर्दू की जो एक वापसी जिस तरह से दोनों ड्रामों में देख रहे हैं, प्रेम गली और मुश्क में, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है. पता नहीं आपका इसके ऊपर क्या नहीं करना चाहूंगी बिकॉज मेरे मुश्क की लैंग्वेज के बारे में अलग ओपिनियन है और प्रेम गली के लैंग्वेज के बारे में अलग ओपिनियन है. बट देयर इज अ कंट्रास्ट इन द लैंग्वेजेस कंपेयर्ड टू द अदर ड्रामास दैट वी वॉच, एंड दे आर नॉट रिटन बाय द सेम पर्सन. बट जहां तक प्रेम गली की बात है, अगेन आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन क्यूट सीन्स. The cuteness of the whole drama and the way it's written is what appeals to me. It's simple, it's cute, it's a fantasy world, it's a fictional world that they've created. And again, वो इतना easy on the senses है और इतना light है कि आपको कोई complication नहीं हो रही, आप सोच नहीं रहे कि ओहो इसकी repercussions, इसकी moral implications, none of it. It's just cute. For example, and I am actually loving Farhan Said in Prem Gali. That one scene जिसमें वो झाड़ू दे रहा होता है और सुबह उम्मीद आती है, वो कहता है अंकल सिंड्रेला भी गा रहा होता है, वो कहता है अंकल पाँव उठाएं जरा, और फिर ऊपर देखता है तो वो खड़ा हो जाता है, अपने बाल शाल ठीक करता है. और वो जब वो उसको कहता है बड़ा है कोई तुम्हारे घर में, कहता है दादा, कहता है नहीं वो बहुत बड़े हो जाएंगे, जरा मीडियम साइज का कोई. एंड देन यू नो व्हेन शी सेज दैट इज्तमाई या एक एक करके यू नो कि सब फौत हो गई. These are really good dialogues because हम एक nation है that thrives on humor, right? We are a very humorous nation. तो मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है इन डायलॉग्स का, ये बहुत क्यूट डायलॉग्स हैं. अच्छा आपने जो बात की कि क्यूट, उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली क्यूटनेस पे कोई ड्रामा
चल नहीं सकता चल सकता है इवेंचुअली। वैसे, नहीं, मेरा नहीं ख्याल चल अच्छा सकता इससे पहले कि आप बात करें मैं आपकी बात काटूं, आप लोग मुझे हेट करें, मैं अच्छा फिर फरहान की तारीफ में मैं एक और बात बाद में कह दें बाप पहले मैं ये कहना चाह रही थी कि वो एक और क्यूट सीन था जब जोया अपने ख्वाबों में बस के आगे चल रही होती है, वो बचाता है और वो पकड़ लेती है उसे, ऑफ कोर्स इट्स अनरियल, वो ख्वाब में नहीं था, वो असल में था। वो अपने ख्वाबों में चल रही होती है ना, लाइक शी इज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, हाँ 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 नॉट के ख्वाब है, अच्छा शी इज अच्छा, लॉस्ट इन हर या थॉट, शी इज इन अ ड्रीम वर्ल्ड, या और वो चल रही होती है और बस आती एकदम है बस आती है। और वो उसको बचाता है, वो पकड़ती है, ऑफ कोर्स इट्स अनरियल, हाँ नो गर्ल वुड स्टिक टू, हाँ। बट आई मीन दे बिल्डिंग, और फिर वो कहता है कि वो कहता है, वो हाथ नहीं लगाता उसको, इट्स नॉट लाइक कोड़े कोड़े पर पाओगे कोड़े नहीं, वो हाथ नहीं लगाता, वो ऐसे करके और फिर वो बाकियों कहता है ठीक है शी इज ओके, इट वाज वेरी क्यूट। इट्स वेरी क्यूट। मेरे जो मैं कह रहा था कि कोई भी ड्रामा खाली क्यूटनेस के ऊपर आगे नहीं जा सकता, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम आजकल बंदे एक डोर से भी देख रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बात करूं क्योंकि वो भी फायदा इफ्तिखार ने लिखा है, तो क्यूट तो वो भी बहुत है, बट जो आपके ड्रामे की जो सेंट्रल एक थीम होती है, जो प्रेमिस होती है, वो भी मैटर्स अ लॉट ऑब्वियसली। तो क्यूट मोमेंट्स तो हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम गली की जो प्रेमिस है ना, वो भी बड़ी अच्छी है, प्लस द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एंड में जब बैक स्टोरीज देखी हैं इन दोनों खवातीन की, तीनों की, दैट वाज सो गुड, यू नो, एंड यू गॉट लाइक, आपने शहजाद शेख को लिया उस रोल में, कैमियोज हैं प्रॉपर, जनान को लिया सबा हमीद के उसमें, और कितनी उनकी अच्छी सिमिलैरिटी, मतलब आप कह सकते हो कि जनान लुक्स लाइक समबडी वुड ग्रो अप टू लुक लाइक सबा हमीद, सो एंड शहजाद की एक्टिंग इन दैट शॉर्ट सीन वाज वेरी गुड, बिल्कुल, ही वाज वेरी पावरफुल। हम राज़ी उल्फत में अक्सर कंप्लेन करते हैं कि नहीं था अच्छा, बट बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस, और जिस तरीके मुझे लगता है कि वो ओल्ड फैशन रोल्स में बड़ा सूट करते हैं, बिकॉज हमने कुछ किस्तें जो देखी थी दीवारे शब की, उसमें भी ही वाज गुड, इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव एलिमेंट उनमें है, सिर्फ वो एक मॉडर्न कंटेम्पररी हीरो शायद नहीं लगते, बट आई थिंक दैट्स अ लॉट गॉट टू डू विद द डायरेक्शन अगेन, हो सकता है, डायरेक्शन और राइटिंग एक एक्टर की परफॉर्मेंस पे बहुत इंपैक्ट डालती है, बट इन यू नो इसमें एक छोटा सा सीन था, बहुत छोटा, उसमें ही वो सो इम्पैक्टफुल, और वहां पे वो पूरा ड्रामा है, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि नहीं अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इज अ गुड एक्टर, बट बात वही आ जाती है कि यार कि राइटिंग और डायरेक्शन वो सारा कुछ। डायरेक्शन कासिम अली मुरीद को मैं अगेन क्रेडिट देना चाहूंगा, ये जो सीक्वेंसेस हैं जो बैक स्टोरी के, कितने वेल डायरेक्टेड है यार, आपको पता चलता है कि ये दिस इज हाउ फ्लैशबैक्स आर सपोज्ड टू बी डन, मेहनत है भाई, मेहनत लगी हुई है, और फ्लैशबैक स्टोरी को आगे लेके जा रहा है, सिर्फ वक्त नहीं जाया कर रहा, सबसे बड़ी बात है। इवन जो मुसरत की फ्लैशबैक आती है कि वो उसको कहती है, वो भी यही कह रही है ना कि आप जो है, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप बाहर आ जाए, नाराज ना हो, डांट लें मुझे, और यही दिखाया है। और फिर जो वो खत उसको मिलता है, वो यही बंदा कह रहा है ना कि तुम जो हो, अच्छा बताएं बंदा कौन है? बेरोज अजवारी नहीं की आवाज सुनकी है, नहीं किसकी? पारस है, पारस मसरूर फ्रॉम ये दिल मेरा, हु वाज अली बख्श। Oh, did you see the picture also? He looks so different. Oh, but that's Paras. मुझे आवाज बेरोज अजवारी की नहीं, पारस की आवाज है। अच्छा, आर अली बख्श। Oh, all right then. ये Good catch, Hassan. Well done. तालियां। एक और बात, चले एक और गुड कैच आपको बताऊं, फरहान काम क्या करता है? कहीं किसी दफ्तर में काम करता है। क्या पे? मैंने भी पता। जब वो टाइप कर रहा होता है लेटर, वो अपनी कंपनी की आर कमिटमेंट, जो जब वो उसका शॉट होता है, आर कमिटमेंट लिख रहा होता है, इट्स अ यूथ कैफे, इट्स कॉल्ड यूथ कैफे, जो कि नौजवान लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ये अब आप देखिए, ये हसन का एडवांटेज है एज और यूथ का, कि उनको ये बातें नजर आई। मुझे एक और चीज, मुझे दो चश्मे बदलने पड़ते हैं देखने के लिए। उस शॉट पे एक चीज ये भी नजर आई, जो खाली फाइलों का परंदा रखा जाए। हाँ जी, मैंने भी आपको ये कहना था, ऐसी फाइलें ये लोग काम करो जिसके अंदर कोई कागज नहीं, कोई कागज नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, आप मुझे एक छोटी सी मेरी ट्रिविया तो नहीं है, बट मेरा कंसर्न था कि जब सबा हमीद का कैरेक्टर जो शीरी है, वो जोया को गोद में लेके वो बैठी होती है, जब वो पूरा इमोशनल एक मोमेंट होता है, जब वो तलाक की वजह से रिश्ता चला जाता है, उनकी बेइज्जती भी होती है, और जोया बैठी होती है और वो कहती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हुई है और आपको बेइज्जती सुननी पड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शीरी सोच रही है, थिंकिंग अलाउड, कि तुम्हें क्या मैं बताऊं कि हमने कितनी, दोनों बहनों ने मेहनत की कि हम अपनी शादियों को, मैं 2 साल और मुसरत 1 साल, हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपने रिश्ते जोड़ के रखें और ससुराल में निभाएं और अपने मियाँ को खुश रखें। That's not the impression we get when we hear मंजूर अहमद, मतलब शहजाद शेख, talking to her in flashback. उससे हमें ये लगता है कि she is a very dominating woman from a very rich background, जिसने अपने मियाँ को नाक में दम किया हुआ है। तो ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ आया। I think मियाँ अमीर था, and
ये उनकी जिंदगी में रीसेंट ट्रांजिशन हुई है कि अमीर मियाँ से जब उन्होंने शादी की तो वो थी इसी तरह की, क्योंकि नाम उनका शीनी है तो शीनी हाँ के जी बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो कड़वी तो वो थी, करवाहट उनके जी अंदर थी। तो जब वो when she was in wealth तो थोड़ा उनकी कड़वाहट जो थी वो बढ़ गई और एम्पलीफाई हो गई और वो और ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई, और फिर जब वो रिलेशनशिप खत्म हुआ तो नाउ सॉर्ट ऑफ शी इज बैक टू दिस, एंड इसी वजह से वो रिग्रेट कर रही है कि यार कि मैंने वो क्यों किया उस वक्त। मगर उन्होंने कोशिश तो नहीं की टू कीप इट टुगेदर, आई मीन वो जरा सॉफ्ट था। बट वो लोग कह रहे हैं ना कि हमने कितनी मेहनतों से पाला और पाला पोसा वो और उसको एब्सोल्युटली एफर्ट किए, इतनी एब्सोल्युटली सारी कुछ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स So it's good that it was, again, it's not just about the main characters, although the main characters are very cute. It's about the women and the fact that they're leading their lives despite being divorced. They're trying to lead a constructive, honorable, decent life. और कितना कितना फिक्र है शीरिन को अपनी बेटी का रेपुटेशन का, या वो मतलब अच्छी तरबियत वो अपनी बेटी की कर रही हैं, a bit overdone. It's good, it's light. बहुत लोग कह रहे हैं कि जी हमें नहीं अच्छा लगा. है। I think it's a genre that you either enjoy or you don't because it's light-hearted comedy. इसमें आप कोई डेप्थ तो नहीं ढूंढेंगे कि जी आप कोई डबल मीनिंग हर चीज में। क्यों नहीं अच्छा लगा? विजुअली नाइस, आई मीन जिस तरह सन्नाटा जो है कैरेक्टर, वो जिस तरह बता रहा होता है कि समोसे बना देना, बाजी की बेटी का रिश्ता आ रहा है, मतलब पूरे मोहल्ले को उसने बता दिया है, एवरीबॉडी नोज। हालांकि नाम उसका सन्नाटा है, नाम उसका सन्नाटा है। या जिस तरह फरी जो है वो जब जाते जाते लुकमान साहब को स्कूटर देते हुए तो कहता है हाँ आपकी माँ का भी तो नाम हसीना है आखिर। आई मीन क्यूट मोमेंट्स है, नाइस। हमें लग रहा है कि उनका भी हो सकता है सेटिंग उनकी दोनों की। हाँ उनकी भी हो सकती है। अच्छा एक चीज आप नोटिस करें कि उन्होंने यार इसमें, अगेन मैं कासिम अली मुरीद को और पूरी टीम को क्रेडिट दूंगा, ये बड़ा डिफिकल्ट शूट है जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ, क्योंकि एक लोकेशन है जो वो गली उन्होंने सेट क्रिएट किया हुआ है, बट जब फरहान छत पे खड़ा होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन है। व्हेन ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप एंड ही इज लुकिंग इनटू हर रूम, वो राज़ उल्फत वाला घर है, राज़ उल्फत वाला कह रहा हूँ, सॉरी, मोहब्बत तुझे अलविदा वाला घर है मेरे ख्याल में, जो छत है, जिसकी मुझे अक्सर होता है कि इतनी लाइटें जल रही, इतने अमीर तो ये है नहीं जो सारी ये बल्ब जला के रखते हैं, क्योंकि मैं रोज रात को लाइटें बंद कर रही होती हूँ। तो वो ही स्टैंडिंग देयर एंड देन फिर जब वो कट टू उस सीन में देखता है कि फरी और उसकी बेटी जब बात कर रहे थे नीचे, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन, घरों के अंदर वाले शॉट्स, तो यार ये कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि एंड पे आपको अब ऐसा लग नहीं रहा कि ये अलग अलग लोकेशंस पे शूट हुआ है और इट्स ऑब्वियस कि यार कि ये घर था तो ये गली कहाँ गई और ये कहाँ पे आ गया। सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आई मीन इसमें बहुत एफर्ट रखी गई है इस पूरी चीज के अंदर, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत जबरदस्त है, कास्टिंग बहुत जबरदस्त हुई है, राइटिंग हम ऑलरेडी तारीफ कर चुके हैं, तो प्रेम गली जो है वाकई में एक सॉलिड बड़ा ड्रामा है, एंटरटेनिंग है। तो आई थिंक माइंड ट्विस्टर नहीं है, बट इट्स गुड, यू नीड दिस लाइटनेस एज वेल समटाइम्स। या एंड द एग्जीक्यूशन इज व्हाट आई मीन, राइट, ठीक है ऐसी कोई अनहोनी स्टोरी उस तरह से भी नहीं है कि कभी देखी ना हो, बट जो आप जिस अंदाज से टेक्निकली जो ये अच्छे तरीके से बना हुआ है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, आई एंजॉय इट। मुझे वसीम अब्बास साहब, सबा हमीद साहब की इंटरेक्शन बहुत मजे की लगती है, हाँ। दोनों मेरे फेवरेट हैं, हाँ, तो उनका चुटकी भर ही इज सो गुड। एक चीज मुझे ऑड लगी, आखिरी जो सीन था उसमें अजान को क्यों म्यूट कर दिया यार? अजान मतलब अजान का भी कॉपीराइट मतलब नहीं, मैं आपको बताती हूँ अजान की म्यूट किया, मुझे थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए कि मैंने अभी यूट्यूब पे देखा था एंड आई वॉच्ड इट द सेम नाइट, उस वक्त अजान म्यूट नहीं थी। okay. जब अजान वो दिखाते हैं ना लास्ट सीन कि अजान हो रही है, उसके फौरन बाद प्रेम गली का म्यूजिक शुरू हो जाता है, तो इट वाज अ बिट, आई फेल्ट अ बिट, क्या कहना चाहिए, थोड़ी बेहुरमती हो रही थी मुझे। अच्छा, वो सेंस था, हाँ, कि अभी अल्लाह का नाम चल रहा है और अभी वो अजान चल ही रही है, तो अच्छा ट्रांजिशन प्रेम गली का म्यूजिक चलना शुरू है, okay. हाँ जी हाँ जी, तो उस वजह से उन्होंने म्यूट कर दिया, तो उन्होंने अच्छा किया म्यूट करके। हाँ, तो फिर हसन प्रेम गली से आशिकी 3 की तरफ चले। आशिकी 3 मतलब वो बारिश, वो बरसात की रात, मुश्क, बहुत सारे आशिक और उनकी माशूकाएं। हाय हाय कैसा लगा भाई आपको मुश्क एपिसोड? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड व्हाट आई एम रियली लविंग एंड आई रियली वांट टू से इज द ग्रैंड इमरान अशरफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम भोला टू अ बम्बलिंग हीरो इन कहीं दीप जले, जो कि बिल्कुल रजिस्टर नहीं किए थे, टू एडम, इनकार भी था बीच में, to a negative role in Inkar, thank you for reminding me, to Adam, who's like this debonair and completely in control and completely like in charge like hero.
It's very good. I mean, I'm loving the transformation. मुझे वो भूल गए हैं कैरेक्टर्स पहले वाले, मुझे भूला भूल गया है. मुझे इनकार में रेहान नाम था उनका, रेहान चौधरी भूल गया है. मुझे जीशान भूल गया है. मुझे सिर्फ आदम नजर आ रहा है, और आदम ने जब कहा मैं डाइट कोला मैं ले आता हूँ, और फिर वो भागता 1 किलोमीटर गया वो. सर वाइट ब्लेजर पहन के, ये कोई छोटा काम नहीं है. ऐसी तूफानी रात में वाइट ब्लेजर पहन के और किलोमीटर दूर भागा हुआ जाना, वो भी, और 1-2 कोक नहीं लानी, 1-2 कोलास नहीं लाने, पूरा केस लेके आना. उसने कहा दे दो, पूरा दे दो. क्या केस दे दो, पूरा केस दे दो. तो केस लेके तो मतलब मुझे पसंद आया. और फिर पंजाब का सेटिंग, पंजाब के खेत, बरसात की रात, I mean it all adds up, and I must say that the direction was very good कि हमें खिड़की में से बाहर बादल और बिजली चमकती भी नजर आती है. And ये बड़ी एफर्ट की बात है, क्योंकि बिजली जहाँ पे चमकी है आपको रियल बिजली लगी है. मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा इन्होंने कैसे की ये बिजली, जो हमें आ रही है नजर, was very good. तो मैं सदके जाऊं वाइट ब्लेजर के और कोला के केस के और पंजाब की बरसात, और बेसिकली हमारे हीरो के और आशिक्स का मिलन. हाँ जी बिल्कुल, हीरो के में आप सदके जाएं बिल्कुल. I mean no, that scene also when there's that interaction between Imran and Momal. ब्रीफ में वो कहती है क्या हालत हो, आगे से कहता है वालेकुम सलाम. Like you know it was very cute, and then the way he turns around और छतरी उसके पास होती है, फिर एकदम वो छतरी बंद कर देता है और बारिश में. जी छतरी से लेके आप, मैं कह रही हूँ ना, इस बरसात की रात में टोटल आशिकी 3 चल रहा था. अच्छा. ना सिर्फ इनका इश्क, बल्कि जो साइड कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं उसी घर में रहने वाले, मसलन अब उन कैरेक्टर्स का नाम नहीं मुझे पता, मगर और भी तो लोग मिल रहे हैं ना उसी घर में. हाँ, जो रजा तालिश के कैरेक्टर का नाम क्या नाम है उसका, छुप के जो मिल रहे हैं. हाँ, जो द गर्ल, अभी दोनों ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया. जो ताया की बेटी है एंड उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो जो मिल रहे हैं वो टेरेस पे से जाके. बिल्कुल. एंड दे आर बोथ, दे हैव गुड स्क्रीन प्रेजेंस एज वेल, बाय द वे. Of course. More Raza Talish than the girl, who I'm not too familiar with. I'm not familiar with the girl either, but ऐसा नहीं लग रहा कि उनका मतलब odd सा नहीं, but Raza Talish is very cute. And then of course plot development major ये है कि जो शयान है उसको मामू ने, उसके अपने मामू ने तय खाने में रखा हुआ था, जो कि एहसन तालिश. एहसन भाई को यहाँ पे मेंशन करना लाजिमन है. Of course. कि उन्होंने वो बड़ा अच्छा उनका पास, जितनी उन्होंने आराम से कत्ल कर दिया अपने बंदे का, और फिर क्या कुत्तों के आगे डाल दो. कुत्तों के आगे. अच्छा, मुझे 1 सेकंड के लिए दहशत हुई थोड़ी सी यार, आई वहशत. मैंने कहा हेलो, क्योंकि एहसन भाई के साथ मेरा बड़ा एक वो रिलेशनशिप, शुगर लस्सी मजाक जोक्स एंड ऑल ऑफ दैट. उन्होंने जब वो मारा और उसको कहा कुत्तों के आगे, मैं कहा ओके वेल, एहसन भाई से तो बच के रहना पड़ेगा. I like the fact that the actor is not somebody, Ehsan Talish is not somebody we have often seen in this role. True. And it's nice to see actors in refreshingly different roles. मगर इसीलिए मैं कहती हूँ ना, सबा हमीद, सबा फैसल, हमने बहुत ज़्यादा उनको देख लिया है. समीना अहमद, हमने इन लोगों को बहुत देख लिया है. तो मुझे ये रिफ्रेशिंग एक्टर्स बड़ा अच्छा है इनकी. लेकिन सर ये बताएं, हाँ जी, एंड में जो बम फोड़ा है, फिर आप एंड तक पहुंच गए, रुक जाओ. अच्छा, बीच में हौले हो जाओ. अच्छा ठीक, रुक जाओ हसन, वो बम ऐसा था ना, मैंने कहा ठीक है हौले हो जाओ जरा. अच्छा ठीक. तो एनीवे खान जी हमें इंट्रोड्यूस होते हैं, मामू जो होते हैं, तो हमें पता चलता है कि शायान जो है उसकी एक्चुअली मामू ने अपनी अंडर एज बेटी मासूमा के साथ, जो कि 7th ग्रेड में है, उसके साथ मंगनी की हुई थी कि तुम इसी, और फिर वो लंदन चला जाता है और वहाँ पे शादी कर लेते हैं. नहीं थी, माँ और भाई की आपस में बात चल रही थी, वो कहते हैं हाँ कि तुम्हारी माँ से तुम्हारी माँ मुझे ये वादा दे के गई है, मैं वेट कर रहा था, अब 40वां हो गया तुम्हारी माँ का, जिससे हमें अब ये समझ आई कि शायान लंदन से वापस आया क्यों है. एंड गोइंग बैक टू लंदन, जो उनका रोमांस डेवलप हुआ और जो हुआ क्या लंदन में, उसकी हमें क्लैरिटी मिल गई, बजाय उन्होंने घसीटा हो इसको 4 एपिसोड कि भाई वो हुआ क्या है लड़के और लड़की के बीच. हाँ जी, लेकिन मैं आपको बात कहूँ कि मुझे वो एग्जीक्यूशन नहीं अच्छी लगी. वो आपको ग्रीन स्क्रीन नहीं पसंद आई लंदन की, या आपको स्टोरी की नहीं पसंद आई, किस चीज? मुझे वो पूरा ट्रैक जो था ना, वो मुझे लगा कि बहुत खिंचा हुआ था. आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टू सी इतनी लंबी कहानी. ये ट्रैक एक्चुअली जो पूरा था ना, आप कह रही है कि गुड्डी और उसकी बात, जो गुड्डी और महक की जो बातचीत थी ना, वो आपको नहीं लगा? वो पूरा जो था ना, हाँ. वो मैंने इंटरेस्ट लूज कर दिया था उसके अंदर. मैं आपको वजह बताती हूँ. मेन स्टोरी थी नहीं, स्टोरी तो थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी,
मैं स्टोरी से नहीं ले रही है, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी, आप स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रही। execution and the script, the execution of that scene and the script, I wasn't a fan of, because मैं बीच में थोड़ी बोर हो गई थी। बोर मैं क्यों हुई थी मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये था कि जो गुड्डी और महक की जो लैंग्वेज थी ना, स्क्रिप्ट, इट वाज अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लग रहा था जैसे कि एक सिंपल सी बात भी कहनी है ना, कि अब कहना है कि भैया मैं आई गेव अप, या मेरी हिम्मत की कमर ज़मीन पर लग गई। अब ये एक डायलॉग ऐसा नहीं था, हर सेंटेंस में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग था, जो कि मेरे लिए, सुनने वाले के लिए, शी इज़ बेसिकली अ सिंपल गर्ल। इट्स नॉट लाइक शी इज़ some intellectual who's so well read and who will speak in poetry. हर उसमें। अच्छा, मैंने ये बात पहले एपिसोड में भी नोटिस की और दूसरे में दोबारा की। मुझे ऐसा लगता है, और जो मैं अभी प्रेम गली के शुरू में भी एक बात कह रहा था अबाउट द राइटिंग, आई थिंक ये अब हमने इस्टेब्लिश कर ली है कि ये लिखा हुआ ही ऐसे गया है। ये इमरान ने जो भी अपनी राइटिंग की है वो भारी राइटिंग की है। एंड मैं कमेंट्स में देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, इतनी भारी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की। बट मैं एज अ व्यूअर कल सोच रहा था कि क्यों नहीं, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि यार कि ये भारी लैंग्वेज है, बट देन जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप उर्दू को वापस लेके आ रहे हो और कभी कभी ओवर द टॉप तो नहीं, बट थोड़ी सी ड्रामेटिक किस्म की राइटिंग, थोड़े भारी भरकम अल्फाज, जैसे मेरे पास तो मैं खलीलुर रहमान कमर के डायलॉग होते थे, भारी होते थे थोड़े से, मतलब वो ऐसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते थे। सिंपल सा डायलॉग है जो कि मुझे मजे का लगा। उसने कहा कि तो इसलिए वो तुम्हें वो छोड़ के चला गया। उसने कहा छोड़ के नहीं गया, वापस नहीं आया। You know? That's good. Stuff like that. Good. That's a twist. That's a twist in language. मगर जो otherwise मेरे ख्याल से it was being over intellectualized. ठीक है। Also because अगर for example कई जगह पे बहुत मुश्किल या बहुत खूबसूरत उर्दू जो है वो सूट करती है। For example अगर आपने Suitable Boy देखा हो, जो टब्बू का कैरेक्टर है, वो दिखाया हुआ है कि वो वो एक गायिका है, she's with the arts, she's affiliated with reading, वो गालिब पढ़ती है। अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू करे तो वो सेंस बनती है कि वो कहते थे ना, तो वाइफों के पास भेजते थे अपना तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए। मगर गांव के अंदर वो भी पंजाब में कह रही है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके हिसाब से राइटिंग कैरेक्टर को सूट नहीं कर रही। ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये इमरान की अटेम्प्ट है गो बैक टू द पीटीवी एरा, कि यार कि उस तरह की जैसे पिछले जमाने में राइटिंग होती थी। बट हाँ, आपका पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड कि जो जिस सेटिंग में वो कैरेक्टर दिखाया हुआ है प्रेजेंट डे में, वो कैरेक्टर शायद इस तरह से बात ना करे। आई डिसएग्री, बिकॉज पीटीवी एरा में अगर आप कोई भी पुराना ड्रामा भी उठा लें, वारिस देख लें आप, या उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती थी, अच्छी खूबसूरत उर्दू होती थी। मैं ये नहीं कह रही कि उर्दू को आप ट्रिवियलाइज करें, खूबसूरत उर्दू होती थी, मगर ओवर इंटेलेक्चुअलाइज नहीं हुई होती थी। तो यहाँ मुझे लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज हुआ है। आप इवन गुड्डी को देख लें, वो जैसा कैरेक्टर दिखाया हुआ है, बड़ा लाइट हार्टेड, और मुझे तो हंसी मजाक में हर चीज, तो तुमने खुदकुशी का नहीं सोचा, वो भी कॉम्प्लिकेटेड सी बातें कर रही है। मुझे सारे डायलॉग नहीं याद, बट इट गॉट अ बिट टू मच फॉर मी, इट वाज अ बिट माइंड बॉगलिंग। ठीक है, बट नॉट टू ड्वेल ऑन इट, बिकॉज इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एपिसोड, आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन इट। बट अगेन द होल बैकफ्लैश कि जो उसकी दोस्त के साथ होता है वो बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा लंबा हो गया था। मुझे वो सुसाइड वाली बात मुझे अच्छी लगी। हाँ। जिसमें वो कहती है, अच्छा गुड्डी के आप कैरेक्टर को देखें, वो बड़े आराम में, गुड्डी का कोई मॉरल कंपास नहीं है कुछ भी। वो कहती है खुदकुशी का नहीं ख्याल आया तुम्हें? हाँ। कि तुमने बच्चा गिराने के बारे में नहीं सोचा तुमने? लाइक बड़ा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ये कौन है, किधर से आई है, ये क्या है? कुडोस टू उर्वा यार, द वे शी इज परफॉर्म्ड गुड्डी। मतलब यू थिंक दैट यार ये क्या चीज है यार। सो इन दैट होल overstretched scene, I think गुड्डी was the relief कि आप because वो ऐसी बात करती कि कहते हाँ यार मैं भी यही सोचती थी। एक मैंने पकड़ा मैंने कहा यार ये महक जो ये बात कर रही है कि मैंने उसकी पैरों में जंजीर डालने के लिए उससे वो कर ली, निकाह कर लिया। मैंने कहा हाउ सिली इज दैट यार, निकाह करके नहीं भाग सकता वो। मैंने कहा ये वीकनेस है यहाँ पे, ये इमरान ने जो है ना, इससे बात होगी इमरान से क्या किया। अगले सेकंड उर्वा कह देती है, गुड्डी उसको कह देती है कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुमने उससे निकाह कर लिया, तो निकाह करके नहीं वो भाग सकता था। सो एड्रेस कर दी वो बात। आई लाइक दैट।
और वो भागता भागता क्या है, वो वापस आता है 5 दिन बाद, है ना, उसकी माँ हाँ, बीमार 4 होती दिन है बाद 4 दिन बाद। और वो प्रेग्नेंट होगी। मैंने यही सोचा हसन कि मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि निकाह से उसके जाने तक 4 दिन में, मैं कहती हूँ बड़ी लेकिन आप फर्टिलिटी। फिर कह रही है ना बारिश हो रही है और फिर आशिकी मौसम 3 भी आशिकी चल रहा 3 भी है, चल रहा है, तो हाँ जी, फिर और वहां भी बारिश हो रही वहां थी। पे तो बारिश हो रही है वहां पे। मैंने कहा ना बारिश का बहुत गहरा ताल्लुक था इस एपिसोड वहां से। वाला जो सीन है ना हसन बस ना मारे ना, मैंने इतनी डायलॉग मारा है, हाँ, बारिश से कितना गहरा ताल्लुक था इस एपिसोड से। बारिश का बहुत गहरा हाँ ताल्लुक लग जी, रहा है ओवरऑल मुश्क से। हाँ जी। क्योंकि इमरान ऑल्सो हिज कैरेक्टर एडम, एडम आपने डाल दिया मुंह पे, ही सेज कि बारिश होने वाली है, वो कहता नहीं बारिश, हवाएं तेज चली हैं, बादलों को ले जाएंगी, ले कहता नहीं जाएंगी, होगी, होगी, और फिर होना शुरू हो होना जाता शुरू है। होती बट है। वो जो एक सीन था, आई अंडरस्टैंड के हमारे ड्रामों में जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि बाहर की लोकेशंस चीट करना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक वो सीन था जिसमें उन्होंने दिखाया कि महक इज स्टैंडिंग इन द बैल्कनी, बारिश हो रही है, पीछे ग्रीन स्क्रीन पर उन्होंने शूट किया। दैट वाज कंपैरेटिवली बेटर कि चलो थोड़ी सी एफर्ट तो डाली ना आपने लंदन को चीट करने में। इवन तो दूसरी तरफ जब आप उसामा ताहिर को देख रहे थे कि वो किसी लॉन टाइप सी जगह पे खड़े हैं, बट चलो वो आपने दिखाया कि वो किया, बट उसमें एक छोटी सी चीज ये थी कि ग्रिल पीछे थी और वो ग्रिल के आगे खड़ी हुई थी, छोटी सी वो चीज थी। बट हैविंग सेड दैट वो एक अच्छी, बहुत आप टेक्निकल में बट चले, ठीक है। वो अच्छी बात है कि एक एटलीस्ट वो ठीक है। विजुअली थोड़ा हाँ डिफरेंट जी, लगा, वो या। डिफरेंट लगा मुझे। वो बात की खुशी हुई कि आपने ग्रीन स्क्रीन पे एफर्ट करके लंदन चीट किया है, सो दैट लुक्ड कंपैरेटिवली बेटर। जो कि आप कह रही थी कि गुलशन के और क्लिफ्टन के अपार्टमेंट में बैठ के आप सीन कर हाँ देते जी, हैं, मैं ये कहने लगी थी कि किसी किसी बाग में, बाग जिन्ना के बागे जिना में, बट वो मोमल वाला शॉट अच्छा हाँ था। जी, लंदन में बाग जिना का जो सीन था वो लंदन में हाइड पार्क में बागे जिना का जो हाँ सीन जी, था। हाँ तो जी। मैं खैर वो सुसाइड वाली बात कर रहा था, जब महक कहती है कि हाँ आया ख्याल, लेकिन अजान आवाज आई फोन पे। फोन पे क्यों आई अजान की आवाज? शायद उन्होंने वो ऐप डाला हो। क्योंकि वो लंदन में है, वहां पे मस्जिद नहीं होती, अजान की आवाज लंदन में कहां से आएगी, तो फोन पे ही आएगी ना। फोन पे आई अजान की आवाज और पीछे अजान की आवाज आपको एक्चुअली आती है। ओह। तो वो इंटरेस्टिंग बात थी कि लंदन में क्योंकि मसाजिद आपको पता नहीं होती, हाँ जी। तो मोबाइल पे उन्होंने कहा और साथ में फिर अजान जो है वो शुरू भी वैसे हुई। मुझे लंदन में अजान की आवाज आई भी है। मैं आमना कुछ साल पूरा रहा हूँ, मुझे नहीं आई, नहीं तो आई पता नहीं आपको? आपको नहीं, कहाँ, मुझे एक पूरा साल में रह के आऊँ मुझे। एंड मैं सोचता था रोजा खुलते वक्त मैं रमजान गुजारा था वहां में, लाइक यार ये कैसी जिंदगी है कि यहाँ पे रोजा रख रहे हो तो अजान की आवाज नहीं आ रही, रोजा खोल रहे हो तो अजान की आवाज नहीं आ रही। इसीलिए तो मैं वापस आ मैं गया। सदके जाऊं हसन आपकी, मैं वापस आने के आगे, आप ना आते तो आज हम ना होते यहाँ अल्लाह। बैठे हुए जी। अल्लाह का करम है सब कुछ। जी ठीक और है, अगर मैं चली गई तो फिर भी नहीं हम बैठे होंगे लेकिन चले। आप इधर ही अभी कहीं अच्छा, नहीं मूविंग ऑन। हाँ जाएंगे। ये था मुश्क। जी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू No, ऐड? I think it was a very happening episode and I like the way it's going. And वही बात है ना कि एक डाइवर्सिटी है, आपको घरेलू मसाइल नहीं नजर आ रहे, इट्स अ और लार्जर एक शॉक लैंडस्केप। वैल्यू भी है कि अब जैसे एंड में पड़ंग करके एक ये डाल दिया ट्विस्ट, बीच में वो गुड्डी कौन है क्या है। गुड्डी कौन है, प्लस शयान का क्या सीन है, और शयान पहुंच गया उनके घर तक। अच्छा ये पहुंचा नहीं पहुंचा ड्रीम सी, और कैसे पहुंच गया? नहीं पहुंच गया है वो लंगड़ाता हुआ बगैर जूतों के, बगैर पैसों आगे के वो episode पहुंच के गया है। promotion बिकॉज में वो देखते हैं ना गेट खुलता है तो महक निकलती है और वो आगे से भागा हुआ आ रहा होता है। हाँ। तो वो या तो ड्रीम सीक्वेंस है, बहुत ही ड्रीमी। नहीं बस उसके ड्रीम में वो उसकी वैसी शक्ल और क्यों होगी? अगर ड्रीम सीक्वेंस है तो व्हाई वुड ही लुक द वे दैट ही इज एक्चुअली ले जी, हसन जो है वो बहुत कोई टेक्निकल वो बन चुके हैं, मैं कहती हूँ। नहीं सवाल है मेरा, अगर ये ड्रीम सीक्वेंस है तो फिर उसके लंबे बाल लंबे ये सवाल हम पूछेंगे अगले एपिसोड में। अनलेस वो उसका ड्रीम सीक्वेंस हो, बट उसके ड्रीम सीक्वेंस अच्छा खैर ये कॉम्प्लेक्स। सी द थिंग इज के मुश्क की ये जो इंट्रीग वैल्यू हाँ है जी। दैट इज इट्स बेस्ट थिंग। जी। आप मैं पिछले एपिसोड में ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस एपिसोड में अभी वो खींचेंगे ये सारा जो लंदन और ये क्या है, उसामा ताहिर कौन है, उन्होंने आपको बट बता द गुड दिया थिंग इज एक ही एपिसोड में उन्होंने कर दिया कि और अब निकाह- वो अगली हाँ मिस्ट्री जी, पे ले गए हाँ कि ये जी। जो छोटी बच्ची के साथ वो है वो क्या सिनेरियो है। सो इट्स और जो मुझे दूसरी बात अच्छी लग रही है कि उन्होंने ड्रामे से पहले बिल्कुल नहीं ये एडवर्टाइज किया कि हम ये चाइल्ड मैरिज पे फोकस कर रहे हैं या मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। दे आर अलाउइंग द व्यूअर टू टेक व्हाटएवर दे वांट। वो मतलब viewers- इस एपिसोड से तो मैंने आशिकी 3 सिर्फ डिराइव किया है। वो व्यूअर्स को उतना दे रहे हैं हाँ जी। जितने की जरूरत है, हाँ जी। ना कम ना ज्यादा, जी। व्हिच इज वेरी गुड एंड आहो, रिफ्रेशिंग। हाँ जी।
ठीक है। ऑन दैट नोट आप लोगों की इजाजत लेंगे। अपना फीडबैक जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका फीडबैक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है हम ये बात जिक्र भी कर चुके हैं, बार बार कहते हैं कि आप आगे किसका इंटरव्यू करें किसका नहीं करें। हर बार यूट्यूब पे बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें कभी कभी स्केड्यूल हो जाती हैं, प्लान हो जाती हैं, इसलिए हम इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज।